सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण हांडा एक बार फिर तो हाजिर हाँ जी हनी वाली शोज़ लैके। दोस्तों दुनिया दे विच कदों भी ते किते भी जदे कोई आर्थिक समाजिक या राजनीतिक हलचल हुंदी है तो उसका असर हर समाज के वर्ग ते हुंदा है अते समाज के हर वर्ग ते हुंदा है। साडे नाल अज एक समाज के ऐसे वर्ग के रिप्रजेंटेटिव मौजूद ने जिन्हां ने कि मुढ़ तो ही अपनी होंद वास्ते संघर्ष किया है अते वो समाज नूं ते दुनिया नूं बदलण दी ताकत रखते हैं। साडे नाल मौजूद ने जी अज पंजाब यूनिवर्सिटी के पहले ट्रांसजेंडर स्टूडेंट इंटरनेशनल सोशल वर्कर धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत साडे शो दे जी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। हाँ जी, जिद्दां कि मैं दस्सिया कि अज आपां गल करांगे भारत के मुद्दों की, ताज़ा मुद्दों की जो चल रहे हैं। सब तो पहली गल अपने जहन च आउंदी है जी कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसानी संघर्ष चल रहा है, जिसनों कि लगभग 4 महीने हो चुके हैं। 3 महीने पंजाब दे विच किसानां ने संघर्ष किया, उस तो बाद महीना लगभग हुण दिल्ली बॉर्डर ते बैठिया दिल्ली घेरे नूं हो चुकिया। तुसीं की विचार रखते हो इस चीज़ बारे? की तुसीं समझदे हो कि सरकार गलत कर रही है या किसानां दा तरीका गलत? मैं चाहती हूँ कि एज अ बीइंग अ ह्यूमन, लाइक मैं एक इंसान दे तौर पे, और अनाज तो सारे इंसान जो है वो जीव सब लोग खाते हैं, तो असी किसानां नाल ही खड़े हैं। किसान भरा भैन जिन्ने भी साडे बॉर्डर ते हैं पूरे, ते उन्हां दे नाल असी खड़े हैं। लेकिन मैं सरकार तो भी अनुरोध कर दी है कि किसान यूनियंस के लीडर्स हैं वो आपस में बैठ के इस मुद्दे ते गल करन ते कोई ना कोई हल जरूर कड्डण, क्योंकि ये जिहड़ा मुद्दा है ये पेचीदा होंदा जा रहा ते इहदे करके काफ़ी सारी हालात खराब होंदे जा रहे हैं ते वो हालात अगे होर ज़्यादा खराब ना होण ते उस तो पहले ही सानू चाहिए कि इन्हां तो बैठ के गल होवे ते आपस च बैठ के जिहड़ी गल्लां हुंदियां, आपस च जिहड़े समझौते हुंदे हैं, आपस च जिहड़ी रजामंदी नाल कंसेंट नाल जो जिहड़े रूल्स हैं वो चेंज हो सकते या मन्ने जा सकते, वो करने चाहिए। इकबाल का एक शेर है, थोड़ा नम हो तो ये ज़मीं बड़ी जरखेज़ है। थोड़ा हम झुक जाएं तो बहुत सारी चीज़ें, दोनों तरफ झुकना मतलब हार नहीं होता है। झुकना मतलब हम एक मानवता के जो इंसानियत है उसको बचाने के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सरकार के अपने नियम हैं, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, किसानों की अपनी मजबूरियां, दोनों बैठ के बात करेंगे तब जाके ये मुद्दे सॉल्व होंगे। हम यहाँ बैठ के ये जो हम चर्चाएं कर रही हैं, हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं हैं। दुनिया बहुत सारे लोग बहुत एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तन लागे वो तन जाने। तो किसानों के जो मुद्दे हैं वो किसान से बेहतर और कोई नहीं जान सकता, और सरकार को उनकी बात सुननी भी चाहिए और बैठ के बात हो सकती है। तो क्योंकि जैसे ट्रांसजेंडर बिल था, हमारा जो ट्रांसजेंडर पर्सन जो प्रोटेक्शन, पर मैं थोनों इत्थे टोकूंगा, जिद्दां तुसीं कहा कि ये मुद्दा पेचीदा हुंदा जा रहा, कि थोनों लगता है कि मुद्दा जिहड़ा है पेचीदा किया गया है, इस चीज़ नूं लंबा किया गया है, इनू इंटरनेशनल मुद्दा सरकार ने ही बनाया क्योंकि प्रोटेस्ट इन्नी लंबी चल रही है, वो सारी दुनिया की नज़र विच आ रही है। किसान आगूआं दा कहना है कि जिन्नियां साडीआं मीटिंग्स होईआं उन्हां दे विच चर्चा के नां ते सानू बिल के फायदे समझा के उठा दिता जांदा सी, ते इस सरकार के रवैये बारे कोई तुहाडे विचार? देखो, सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। सरकार जो बिल लाए हैं वो, मैं जहां तक आम इंसान, आम नागरिक के हिसाब से बोल रही हूँ कि ये बिल से पहले ये बातें हो जानी चाहिए थी। बिल पास होने के बाद, एक्ट बनने के बाद ये सब चीजें एक जैसी अजीब सी स्थिति पैदा करती हैं। जब हम कोई घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं, पहले से उससे प्लानिंग होती है, बहुत सारी चीजें, हम एकदम से उस घर में बैठ नहीं जाते हैं, लेकिन उससे पहले प्लानिंग होती है। तो ये जो एक्ट बना है या बिल जो पास हुआ है, इससे पहले सारी चीजों को ये खंगाल देना चाहिए। और जो लोग साइन करने वाले थे, जो स्टेट वाले, जो जितने भी राज्य सरकारें, उन्होंने साइन किए हैं और वही सरकार से हट गए हैं। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने साइन किए होंगे उस टाइम पे, वो लोग आज वहां से हटके फिर वो इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल धनंजय जी का कहना है कि सब तो पहला तो वो लोग थोड़े जेडे पापी ने, वो लोग ने जिन्होंने साइन किए ने, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, बादल सरकार हो गई, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने रैलीज कढ़ियां चंडीगढ़ तक, ट्रैक्टर भर के अपने परिवार नाल, अपनी वाइफ नाल, हरसिमरत कौर बादल नाल, इत्थे तक रैलियां चंडीगढ़ तक लियांदियां गईयां। हुण वो लोग कित्थे ने? ये सवाल लोगों को करना चाहिए, पुछना चाहिए कि वो किस तरह साडे नाल खड़े ने।
ਧਨੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਬਦਲਾਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਧ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲੇ कि किस तरह ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ किसानी बिल ने, कृषि बिल ने, इस संघर्ष ਨੂੰ भी ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। देखिए, जो बिल में जो थे वो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनी हमें कि हमने वो चीज़ें मानने से इनकार कर दिया था। कई जगहों पे 60-70 जगहों पे हम लोग उससे मतलब वो जो हम लोग पॉइंट्स पे अड़े थे कि ये सब चीज़ें हटा दो, लेकिन बैठकें लगातार होती रही, सरकार के साथ निगोशिएशन होता रहा कि ये इन चीज़ों पे हम नहीं हटेंगे, इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं नरम हो सकते हैं। आने वाले टाइम में उन चीज़ों में बात हो सकती है और उनमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें जैसे अभी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल में जो आइडेंटिटी का था कि हमें सरकार के पास ही जाना पड़ेगा अपनी आइडेंटिटी को लेकर, इस बारे में हम अड़े थे, लेकिन ये रखी गई है। शायद हम लोग इसलिए मान गए कि हाँ, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अगर हम मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, अगर मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर घोषित करती हूँ तो मुझे मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा और फिर वो सारा जो प्रोसेस है, वो आइडेंटिटी कार्ड जो है वो मजिस्ट्रेट हमें देगा। और उससे पहले ये था कि जो आइडेंटिटी थी वो मेरी सेल्फ आइडेंटिटी थी, मैं अपने आप घोषित कर सकती हूँ, चाहे हर जगह पे मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर के लिए जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, हर जगह खुद मैं बता सकती हूँ। लेकिन अभी क्या कि मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, तो इस मुद्दे पे हम लोग थोड़ा नरम हो, कोई बात नहीं। अगर अभी हम लोग क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैं ट्रांसजेंडर हूँ, हो सकता है मुझे थोड़ा सा लगता है कि नहीं, मुझे गलत फहमी है या मुझे लगता है कि मुझे और काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो इन मुद्दे पर हम मान गए थे। और दूसरी चीज़ें जैसे अडॉप्शन का उसमें नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी बात चल रही है, लेकिन अब तो वो एक्ट बन चुका है, तो हम उन बातों पे काम कर रहे हैं कि जिद्दां तुसीं कहा कि थोड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ शुरुआती ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ बदलाव करा पाओगे, उस संघर्ष दोबारा करना पड़े? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसानों को झुकना चाहिए, किसानों को अपनी बात को बहुत अच्छे सॉलिड तरीके से रखनी पड़ेगी सरकार के आगे, कि सरकार को उन चीजों को मानना पड़े। मतलब हम लोग झुके नहीं थे, हम लोगों ने कहा कि अगर रिजर्वेशन, सपोज एग्जांपल रिजर्वेशन नहीं है और रिजर्वेशन की जगह अगर हमें एक्सेप्टेंस मिल जाती है, अगर मैं तो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मैं 2 आंखें हैं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सारा कुछ लेकिन अगर एक्सेप्टेंस नहीं है, रिजर्वेशन तब चाहिए होता कि हमें हाशिए से निकाल दिया गया, हमें कोई जॉब नहीं दे रहा, कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं पढ़ लिख के, अगर मेरे को पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल हूँ और सब जगह नौकरी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो मैं हर जगह बिना रिजर्वेशन के लिए भी जा सकती हूँ। रिजर्वेशन हम लोगों ने इसलिए मान लिया कि हम लोग सब कुछ करने में सक्षम हैं, और आइडेंटिटी का भी था कि हम लोग अगर अपने आप को प्रूव करते हैं, क्योंकि हम लोग नकली तो है नहीं, मजिस्ट्रेट भी हमें चैलेंज नहीं कर सकता। मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर घोषित कर सकता हूँ, तो मजिस्ट्रेट भी मुझे रोक नहीं सकते हैं, और मैं साइकेट्रिक के पास जा सकती हूँ, वो मुझसे पूछेगा तभी, क्योंकि जो इंसान बीमार है अगर डॉक्टर उससे पूछता है तभी, डॉक्टर अपनी मर्जी से दवाई नहीं देता। तो इसीलिए अगर हम साइकेट्रिक को बताएंगे ये प्रॉब्लम है, तो हमें वो सर्टिफिकेट इजीली दे देते हैं। इन बातों में हम लोग माने थे कि हाँ, ये तो प्रोसेस अगर होता भी तब भी हम लोग हारते नहीं है। और किसान भाइयों बहनों को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हार जाएं, हार मान के वो मान जाए, मैं ये कह रही हूँ कि उनको उन मुद्दे पर अच्छा गहन विचार करना पड़ेगा, कृषि कानूनों को अच्छे से, और उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए जो पॉलिटिकली इसका फायदा उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ? नहीं, ये आम लोग ही बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जिस तरह की बातें चल रही हैं वो सब गलत हैं। कोई इंसान खालिस्तानी या उस तरह की चीज़ें नहीं, किसान जो है वो हमारा अन्नदाता है, हम सबको उनकी रिस्पेक्ट करनी, वो हमारी माता की तरह है।
हमारी माँ है जिस तरह से हमें फीड करती है ना, वैसे हम लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जो खाना है वो इंसान का बहुत बुनियादी और जब हम धरती पे बीज उगते हैं, बोते हैं, तो किसान ही उसको बोता है और काटता भी है। तो इस चीज़ों को हमें ये सब चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। किसानों की मर्यादा, उनके आत्मसम्मान, उनकी रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है हम सबको। और बाकी जो दोनों सरकार और किसान आपस में बैठ के अगर बात हो सकती है, तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बनाना चाहिए मुद्दे। ये सब चीज़ें हमारा अपना अंदरूनी मामला है ये, और किसान को और सरकार को इस पे बात करनी होगी और करते रहना चाहिए। बट ऑलरेडी इंटरनेशनल मुद्दा ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ किसान की ये ईगो फाइट है? ਹੁਣ देखो मैं अब ये नहीं कह सकता ईगो फाइट है या नहीं है। मैं ये इन बातों पे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो बना है भी, ये है तो ये अपना अंदरूनी मामला है। दूसरे देश के मामले में हम भी दखल नहीं दे सकते उनके अंदरूनी मामलों में, लेकिन उनको भी देखिए उनके अपने विचार हैं। सरकार क्या है, भारत सरकार क्या जवाब देती है, कैनेडियन गवर्नमेंट या इंग्लैंड की सरकार क्या बोल रही है, इनमें तो मैं ज़्यादा नहीं जा सकती, ना मुझे इसमें मतलब जानकारी है। लेकिन हाँ, मैं ये सोचती कि मामला जो है ये मतलब बिल्कुल ही प्योर ही हमारा भारतीय है, और हम सब भारतीय एक समान है, और सबको अधिकार है बोलने का। जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका अधिकार वो करें, लेकिन सरकार को भी इनकी बात सुननी चाहिए। और थोड़ा वो मैंने दोबारा से कहूँगी, थोड़ा नम हो तो ये ज़मीन बड़ी जरखेज है। धरती में जब नमी हो जाती है, उसमें बीज डालो तो वो बीज उग जाता है। तो इसी तरह आपस में बैठ के जो मुद्दे हैं इन पे चर्चाएं हों, और कहीं ना कहीं रास्ते तो ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦੇ हैं। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤਰੰਜਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਰਡਰਸ ਹੋਏ ਨੇ 3 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੋਈ ਆਰੋਪੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ये तो वर्चस्व की लड़ाई है। तो ये हर समय, क्योंकि बहुत पुरातन काल से ही ट्रांसजेंडर को हाशिए पे धकेल दिया गया था, और उनके लिए लॉ नहीं थे, और अब जाके ये लॉ बन रहे हैं। इसी साल एक्ट बना है। तो जो पुरानी परंपराएं वो अभी तक वैसे की वैसे ज्यों के त्यों वैसे ही हैं। इसमें वर्चस्व जो राजा महाराजाओं का जो वर्चस्व होता था, एक राजा दूसरे राजा की जो सरहदों को क्रॉस करता था, फिर युद्ध हो जाता। तो ये ऐसे ही सांकेतिक, मतलब एक साइन जो होता है ना कि वो उसके इलाके में घुस जाए तो उसको मतलब आपस में ही लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये वर्चस्व की लड़ाई है, और इस पे सरकार या एक तरह का गैंग वॉर आप कह सकते हैं कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ इस इलाके ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ जो भी हो रहा है। ये पुरानी परंपराएं हैं कि इलाके बांट दिया जाता कि लड़ाई ना हो। और अभी ये जो परंपराएं तो हमारी खालिस जो पुरानी परंपराएं थी, जिसमें हम लोग जो ट्रांसजेंडर किन्नर समाज है वो दुआएं देते थे। दुआ दे के बदले में जो हमें नेक मिलता है, जो हमें पैसा मिलता, थोड़ा बहुत जो भी है, उसको ही उसमें ही गुजारा करते थे। लेकिन धीरे धीरे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अभी चेंज हो रही हैं, पूरा समाज बदल रहा है, पूरे समाज की ज़रूरतें बदल रही हैं,
उस वर्चस्व में कहीं ना कहीं मतलब देयर इज अ लैक, मतलब काफ़ी सारी कानून ना होने के कारण भी अभी धीरे धीरे कानून भी आ जाएगा और ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही हैं, ये वर्चस्व वाला। लेकिन जो परंपराएं हैं वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। परंपराएं तो हमारी दुआ देने की है, आशीर्वाद देने की, वो परंपरा रहनी चाहिए हमेशा ही। जो किन्नरों की जो सब परंपरा रही है। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੈਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਲਡਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਕੋਲ? ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ, ਤਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ, लेकिन वो बहुत तबका बहुत घट है। 20% लोग हैं जिन्होंने कोल काफ़ी है, लेकिन 80% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੈਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਉसी ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਜੌਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾयण त्रिपाठी ਹੈ, आचार्य महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा ने, तो उन्होंने काफ़ी सारी मदद की है। उन्होंने काफ़ी राशन भी पहुँचाया है और हजे भी पहुँचा ही रहे हैं। असी उन्होंने तक राशन पहुँचा रहे। और जी तुसी गल कर रहे कि पैसे दी, पैसे सारे कोल नहीं है, ये हर समाज दे उसी तरह का एक ढांचा है जिस तरह एक अंबानी या अडानी कोल पैसा है, बाकियां कोल नहीं है। इसी तरह ही है सारे, एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ दी, जो कि हमेशा तो भारत दे विच हर समाज का यही ताना बाना है। जो ये सिर्फ हिजड़ा समाज या किन्नर समाज का ही एक अलग नहीं है, सारे समाज भी इदा ही होंदा है। एक होर नवी जिहड़ी चीज़, जे एक नवी किरण जिहड़ी आपां उम्मीद दी कह सकदे देखण नूं मिली कि बॉलीवुड दे विच पहली वारी एक वड्डे एक्टर ने, एक स्टार एक्टर ने जिहड़ा है कि एक ट्रांसजेंडर दा रोल वड्डे पर्दे ते जिहड़ा है अदा कीता। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਗਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ एक्टर एक्ट्रेस देवानंद दी और जे वो कॉलर भी खड़े करते थे, सारी दुनिया कॉलर खड़ा करना शुरू वो जे अपने बटन खोलता तो सारे दुनिया बटन को ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿ अब समाज बदल गया है। बेशक वो स्टोरी पोर्ट्रेट जिस तरह ट्रांसजेंडर ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੰਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੀਮੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਐਕਟਰ, ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛਪਾਕ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਮੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਤੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਫਲॉप ਵੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਇਹ। ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੇਨ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਫਲॉप ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਕ ਦਾ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। मेरी फ्रेंड है गजल धालीवाल, शी इज ट्रांसजेंडर एंड स्क्रीन राइटर ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆमिर खान ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। फिल्म बनी सीगी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो सारी स्टोरी उसी ने लिखी है। सो वो बहुत सेंसिटिव मूवी बनाई है और वो सच ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, सत्य मतलब बेशक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਬੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਸਬੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੇ मूवी भी बनी है आयुष्मान खुराना दी, या ਹੋਰ मूवीज आ रही हैं ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੂਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, शुरुआत ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ करते 8 मूवी तक आ गई हैं। 70s के टाइम 70 के दशक में हम लोग 8 मूवीज का दौर देखते हैं, लेकिन फिर एकदम से गायब हो जाता है। 8 मूवीज में रियल स्टोरीज पे, मतलब समाज का एक आईना लोगों को दिखाया गया, चाहे अर्ध सत्य हो, स्पर्श हो, निशुरुद्दीन शाह हो गया, ओमपुरी हो गए, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, इन लोगों ने बहुत अच्छा रोल किया उस टाइम पे 8 मूवीज में, और फिर गायब हो गए। लोग नहीं चाहते देखना, लोग मसाला मूवी ही देखना चाहते हैं, लेकिन अब फिर दोबारा से इसी तरह की चीजें आ रही हैं और लोग समझदार और लोग वही चीज देखना चाहते हैं जो रियल है। इसलिए लोग नकार रहे हैं इन चीजों को कि नहीं, ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए, इसलिए फ्लॉप भी हो रही हैं। ठीक है, तो अब ट्रांसजेंडर को वो असली रूप में देखना चाहते हैं। ये शायद एक तरह से एक्सपेरिमेंट था। अब आने वाले डायरेक्टर को पता लग गया है कि इस तरह की मूवीज नहीं बनानी, हमें रियल स्टोरीज भी बनानी है। एक एक्सपेरिमेंट है, फ्लॉप हो गया तो ठीक है, आगे डायरेक्ट नहीं पंगा लेंगे इससे। ਧਨੰਜੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं क्योंकि वो ज्वलंत मुद्दा है ये जो अभी चल रहा है किसानों का, उसी पे ही अपने जो ट्रांसजेंडर भाई बहन है, जितने भी अपने ट्रांस मैन है, ट्रांस वुमेन है, LGBTI की कम्युनिटी है, उन सबको, क्योंकि हम लोग किसानों के साथ ही हैं और सरकार को भी निवेदन करते हैं कि वो लोग किसानों की बात भी सुने, उनके जो असली जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनके जो लीडर्स हैं, उनसे बात करें और आपस में बैठ के जो मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं। और जो हमारी कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, वो भी लगातार जो वहाँ पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जो शांतिपूर्ण धरने हो रहे हैं, उनमें वो शामिल हैं, वो जा रहे हैं और आ रहे हैं भी। काफ़ी सारे लोग, मैंने दिल्ली कोंडली बॉर्डर पे भी और जगहों पे भी, वहाँ दिल्ली के जो जितने भी ट्रांसजेंडर थे वो आए थे, और इधर पंजाब से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो एक संदेश है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी कि हम आपके साथ हैं, और सरकार से भी निवेदन करते हैं, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, ये कोई किसी का साथ क्लैश नहीं है। और हम सरकार, क्योंकि सरकार तो हमारी है, हम सरकार से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? सरकार के पास ही तो जाएंगे। अगर सरकार सुनती है तो ठीक है, नहीं सुनती तो ये तो प्रदर्शन चलता ही रहेगा। तो मैं बस आप सबको धन्यवाद देती हूँ, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आपके सरकार के भी से ही अनुरोध करते हैं कि वो इन चीज़ों पे गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया ਧਨੰਜੇ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।